अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जन्म के पश्चात तुरंत ही देवी संसारी कन्याओं के समान होकर रुदन करने लगी। उनके रुदन के शब्द सुनकर नगर की स्त्रियां तुरंत हिमाचल के महल में दौड़ी चली आईं। महाराज हिमाचल अपने यहाँ देवी का अवतार लेने के संबंध में सुनकर अत्यंत आनंदित होकर अपने महल में पहुंचे। उन्होंने बड़ी धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया। उस समय आदिशक्ति ने 8 भुजाओं वाला रूप धारण करके मेनका को साक्षात दर्शन दिए। उनके सिर पर चंद्रमा का मुकुट था, जो मरकट मणि के समान कांति वाला शोभा लिए हुए अपनी 8 भुजाओं में शंख, चक्र, धनुष और बाण इत्यादि धारण किए हुए थी, जिनके भिन्न भिन्न अंगों में बांधे हुए बाजूबंद, हार, कंकन, खनखनाती हुई करदनी और रुनझुन करते हुए नूपुर से विभूषित थे तथा उन जिनके कानों में रत्न जड़ित कुंडल झिलमिलाते रहे थे। उस समय मेनका ने देवी की स्तुति करते हुए कहा, भगवती, आपने बड़ी कृपा की मेरे घर में जन्म लिया है। इस समय आपका जो स्वरूप है वह सदा मेरे मन में स्थित रहेगा। अब आप स्वरूप बनकर मेरे लिए सुख प्रदान कीजिए। यह सुनकर महामाया ने कहा, मैंने यह स्वरूप इसलिए धारण किया है कि तुमको किसी प्रकार की कोई शंका न रहे, क्योंकि वरदान देते समय तुमने मेरा यही स्वरूप देखा था। इतना कहकर देवी ने पुनः बाल स्वरूप धारण कर लिया और रोने लगी। महाराजा हिमाचल ने विधि पूर्वक देवी का जाप कर्म किया। फिर ब्राह्मणों को खूब जी खोलकर दान दिया, याचकों को मुंह मांगी वस्तुएं देकर विदा किया। फिर शुभ मुहूर्त में कन्या का नामकरण संस्कार हुआ। ऋषियों महर्षियों ने तारा, महाविद्या, कांति आदि अनेकों नाम बताए। हिमाचल के महल में देवी चांद के समान बढ़ने लगी। महाराजा हिमाचल के यहाँ और भी बहुत सी संतान थी, मगर वह सबसे अधिक प्रेम गिरजा से ही करते थे। गिरजा अब साधारण सांसारिक कन्याओं के समान आहार व्यवहार करने लगी। उन्होंने अपना प्रभाव छिपा लिया। वह अब सहेलियों के साथ खेलती थी, गंगा जी के तट पर रेत में घर बनाकर खेलती, अपनी सखियों के साथ गेंद खेलती। तनिक बड़ी होकर वह कौड़ियों से खेलने लगी और सुरसरों में जाकर जल क्रीड़ा भी करती। संसार प्रथानुसार उन्होंने अब विद्या अध्ययन भी आरंभ कर दिया था। बोल शंकर भगवान के जय। 8वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिजा की सुंदरता का क्या कहना। उनके सौंदर्य को देखकर चंद्रमा भी लज्जा जाता था। गिरिजा की आंखें देखकर हिरण बड़े बड़े प्रसन्न होते थे। उनकी वाणी सुनकर कोकिलादिक ने अपनी आवाज के अहंकार का त्याग कर दिया था। ऐसा जान पड़ता था जैसे कि मैं श्री ब्रह्मा जी
ने अपनी समस्त कला गिरिजा की स्वरूप में डाल दी हो। जिन लक्ष्मी को भगवान श्री विष्णु ने समुद्र में से निकाला था, उनकी उपमा भी गिरिजा को देते हुए लज्जा अनुभव होती थी। तीनों लोकों में गिरिजा के समान कोई कन्या सुंदर नहीं थी। गिरिजा के सौंदर्य के लिए लक्ष्मी, रति, विष्णु भगवान का मोहिनी रूप सची नीचे है। इसके सौंदर्य के साथ किसी के भी रूप की तुलना नहीं हो सकती। बोल शंकर भगवान की जय। नवाध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन तुम राजा हिमाचल के महल में पहुंचे। वहां जब शिव लीला थी और तुम भगवान सदाशिव जी महाराज की प्रेरणा से ही वहां गए थे। तुम्हारे वहां पहुंचने पर महाराज हिमाचल ने यथायोग्य तुम्हारा आदर सत्कार किया। फिर महाराजा हिमाचल ने अपनी कन्या को तुम्हारे चरणों में डाल दिया। उसने भी तुम्हारे चरणों को प्रणाम कराया और स्वयं भी बार बार नतमस्तक होकर तुम्हारे चरणों में प्रणाम करने लगे और कहने लगे, ऋषिराज, आप तीनों कालों अर्थात भूत, वर्तमान तथा भविष्य का हाल जानने वाले हैं। कृपया मेरी कन्या की हाथ रेखा देखकर बताइए कि इसका पति कैसा होगा। महाराजा हिमाचल के ऐसे कहने पर तुमने गिरिजा का हाथ देखा और कहने लगे, राजेश्वर, तुम्हारी कन्या की भाग्य रेखा अति उत्तम है। इसका पति योगी, नग्न रहने वाला, निर्गुण, काम वासना रहित, माता पिताहीन, अभिमान रहित तथा अपवित्र होगा। सदा साधु वेश धारण किए रहेंगे। तुम्हारी यह बात सुनकर महाराज हिमाचल और उनकी पत्नी मेनका दुखी हो गए। लेकिन गिरिजा ने तुम्हारी यह बात सुनकर विचार किया कि यह श्री नारद जी की बात कभी झूठी नहीं हुआ करती। यह लक्षण तो भगवान श्री रुद्र के ही हैं। यह सुनकर वह आनंदित हो गई। महाराज हिमाचल ने तुमसे कहा, ऋषिवर, इसके लिए अब क्या उपाय हो सकता है। इस पर तुमने उत्तर दिया, राजन, जो कुछ इस कन्या की रेखा कहती है वह सब कुछ होकर ही रहेगा। लेकिन यह लक्षण भगवान रुद्र में जो अशुभ लक्षण है वह भी शुभ ही कहे जाते हैं। इत्यादि तुम अपनी कन्या का विवाह भगवान रुद्र के साथ ही करो। लेकिन इसमें एक कठिनाई है कि रुद्र भगवान पार्वती पर प्रसन्न किस प्रकार होंगे। इनके लिए श्री पार्वती जी तप द्वारा प्रसन्न करें। इतना कहकर तुम वहां से विदा हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान श्री सदाशिव जी की लीला बड़ी अद्भुत है। उनके अधीन तीनों लोक हैं। इसलिए तुमको भी चाहिए कि सब संकाद को त्याग कर उनके प्रेम करो। कई लोग कहते हैं कि गिरिजा का विवाह स्वयंवर की प्रथा के अनुसार हुआ था, किंतु ऐसा कहना गलत है। कुछ लोगों का कथन है कि सदाशिव जो नग्न रूप में भिखारी के वेश में बैल पर सवार होकर गिरिजा से विवाह करने के लिए हिमाचल के द्वार पर आए थे, उस समय शुक्र और शनि देव भी गुप्त रूप से उनके साथ इस प्रकार उन्होंने सर्वप्रथम महाराजा हिमाचल का अहंकार नष्ट किया। इसके पश्चात कृपा कर बारात चढ़कर विवाह करने के लिए आए। आचार्य कहते हैं कि गिरिजा की तपस्या से प्रसन्न होकर सदाशिव जी ब्याहने के लिए आए और उन्होंने नाना प्रकार की लीलाएं की। इस प्रकार जैसे किसी का विचार होता है और जैसा कोई भगवान सदाशिव जी महाराज से प्रेम करता है, वैसे ही उसको भगवान दिखाई देते हैं। ऐसी बातों में शंका या संदेह करना उचित नहीं है। इससे पहले मैं शिव जी के स्वयंवर तथा विवाह का वर्णन करूंगा। इससे विष्णु गणों तथा देवताओं की बुद्धि गिर गई थी और उनकी बढ़ाई जाती रही थी। अब तनिक ध्यान पूर्वक सुनो। जब गिरिजा युवावस्था को प्राप्त हो गई तो एक दिन मेनका ने महाराज हिमाचल के पास जाकर कहा, हे प्राणनाथ, हमारी पुत्री अब युवावस्था को प्राप्त हो गई है, अतः किसी सुंदर, स्वस्थ या गुणवान युवक को ढूंढिए और उसके साथ
इसका विवाह कीजिए। जैसी यह रूपवती तथा गुणवती है, वैसा ही इसके लिए वर तलाश करना चाहिए। इस पर महाराज हिमाचल ने उत्तर दिया, प्रिय, देव ऋषि नारद के वचन कभी असत्य नहीं होते। यदि तुमको अपनी प्यारी पुत्री से प्रेम है तो उसे भगवान रुद्र की प्राप्ति को कहो। जब भगवान श्री रुद्र इससे विवाह करना स्वीकार कर लेंगे तो उनके अशुभ लक्षण भी शुभ हो जाएंगे। महाराज हिमाचल की यह बात सुनकर मेनका प्रसन्न हो गई, लेकिन भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के यागी नग्न रहने वाले, निगुण काम वासना रहित, माता पिताहीन, अपवित्र एवं साधु वेशधारी होने के संबंध में विचार कर उसकी आंखों में अश्रुधार बह निकली। मुख से एक बात निकल सकी। मेनका की यह दशा देखकर श्री गिरिजा ने माता के मन की बात समझकर उनको धैर्य देते हुए कहा, माताजी, मैंने आज रात्र को चौथे पहर में एक विचित्र स्वप्न देखा है। इस स्वप्न में मुझे एक तपस्वी ब्राह्मण के दर्शन हुए थे। उससे प्रसन्न होकर दया दिखाते हुए मुझसे कहा कि तू भगवान रुद्र की प्राप्ति के लिए तप करे। मेनका ने उसी समय पार्वती के स्वप्न के संबंध में उसके पिता महाराज हिमाचल को बताया। बोल शंकर भगवान की जय। 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इससे कुछ ही दिन बाद रुद्र भगवान अपने मुख्य गणों को साथ लिए हुए हिमाचल प्रदेश में पधारे और श्री गंगा के तट पर एक रमणीक स्थान देखकर आत्मचिंतन करने लगे। उनके आगमन के संबंध में सुनकर महाराज हिमाचल अपने मंत्रिमंडल सहित उनकी सेवा में उपस्थित हुए और बड़े प्रेम के साथ उनको प्रणाम करके उनका विधिवत पूजन किया। भगवान ने हंसकर उनसे कहा, हे राजेश्वर, मैं इस प्रदेश में तप करने के विचार से आया हूँ। मैं यहाँ गंगा के तट पर तप करना चाहता हूँ। आप कुछ ऐसा प्रबंध कर दें जिससे कि यहाँ कोई न आए, जिससे कि मेरी तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े। महाराज हिमाचल ने हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए, प्रभु, आप स्वतंत्र होकर यहाँ तप करें। मैं हर तरह से आपकी सेवा करूँगा। आप इस और बिल्कुल निश्चित रहें। इतना कहकर रुद्र भगवान को नतमस्तक होकर प्रणाम करके पश्चात महाराज अपनी राजधानी को वापस लौट आए और मेनका को सारा वृत्तांत सुनाया और अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि गंगा तट की और जहाँ पर श्री रुद्र भगवान आत्मचिंतन कर रहे हैं कोई भी न जाने पाए। यदि कोई जाएगा तो उसे मैं यथा योग्य दंड दूंगा। फिर कुछ दिनों के पश्चात महाराजा हिमाचल पार्वती के साथ पुष्प फल और लेकर रुद्र भगवान को सेवा में उपस्थित हुए और गिरिजा को उसने सामने ले जाकर कहने लगे, प्रभु, यह मेरी पार्वती है। यह आपकी सेवा करना चाहती है और यह नित्य ही आपका पूजन भी किया करती है। अब मैं इसे आपकी सेवा में लाया हूँ। कृपा करके आप इसे स्वीकार करें। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने अपने नेत्र खोले और सामने खड़ी अत्यंत रूपवती गिरिजा को देखा। फिर उन्होंने हिमाचल से कहा, राजेश्वर, यह कन्या गुणों तथा रूप की खान प्रतीत होती है। चंद्रमा के समान रूपवती होने के कारण मैं इसका यहाँ रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार की सुंदर एवं मायामयी स्त्रियों के निकट रहने से हमारे जैसे तपस्वियों की तपस्या में विघ्न पड़ सकता है। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की बात सुनकर महाराजा हिमाचल अत्यंत व्याकुल हो गए, लेकिन पार्वती जी बिल्कुल न घबराईं। उन्होंने कहा, योगेश्वर, जगदीश्वर, कृपा सागर, दया सागर, आपने यहाँ पर एक महाजप करने का विचार किया है, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि क्या तप शक्ति युक्त नहीं है? क्या शक्ति सब कर्मों में प्रकट नहीं मानी गई? शक्ति से ही चराचर जगत की रचना, पालन और संहार हुआ करता है। आप तनिक विचार तो करें कि यह प्रकृति है क्या वस्तु है? आप कौन हैं?
आपसे आप ही कहिए, यदि प्रकट न हो तो शरीर और यह स्वरूप किस प्रकार हो। यदि जीव सदा सदैव शक्ति का ध्यान पूजन करते रहें तो संसार के कार्य सुमंगता पूर्वक चलते रहें। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने गिरजा भवानी के प्रश्न का उत्तर दिया, हे हिमाचल कन्या, मैं तो प्रगति को तप द्वारा नाश कर चुका हूँ और अब तो मैं तत्व रूप में स्थित हूँ और साधुओं के लिए प्रगति का संग्रह करना उचित नहीं है। इस सत्य से आप भली भांति परिचित हैं। इस पर लौकिक व्यवहार के अनुसार गिरजा हंसकर बोली, योगीराज, आप जो कुछ कह रहे हैं उस पर तनिक विचार करें। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि यदि आप प्रगति को नाश कर चुके हैं तो आप किस प्रकार विद्यमान हैं। यह सारा जगत तो प्रगति से बना हुआ है ना, और उसी प्रगति के द्वारा इस संसार का समस्त कार्यक्रम चल रहा है। क्या आप प्रगति को समझ नहीं पा रहे हैं? मैं ही प्रगति हूँ और आप पुरुष हैं। आप मेरी कृपा द्वारा चेष्टावान हैं एवं सगुण हैं, नहीं तो आप किसी कार्य करने के लिए समर्थ नहीं हैं। हे नारद, श्री गिरजा के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने कहा, हे पार्वती जी, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो फिर आप भक्ति प्रेम एवं श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाएं। इतना कहकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने महाराजा हिमाचल से अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में कहा, राजेश्वर, तुम्हारी कन्या के लिए आज्ञा है कि यह नित्य प्रति आहार मेरे दर्शन कर सकती है। भगवान को प्रसन्न देखकर श्री हिमाचल की प्रसन्न हो उठे और गिरजा सहित भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके अपने महल को वापस लौट आए। उस दिन के पश्चात गिरजा जी नित्य प्रत्य अपनी सखियों के साथ लेकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के पूजन के लिए जाने लगी। कभी कभी वह भगवान के सामने प्रेम रस श्रृंगार रस संबंधी गान भी करने लगी। जब गिरिजा जी का अधिक समय श्री महेश जी सेवा में ही व्यतीत होने लगा। गिरिजा जी को इस प्रकार अपनी सेवा में तत्पर देखकर भगवान श्री सदाशिव जी ने सोचा कि उमा तभी तपस्या कर पाएगी जब इसके भीतर के अहंकार का नाश हो जाएगा और इसको ग्रहण भी उसी समय करूंगा। ऐसा विचार कर भगवान श्री सदाशिव जी आत्मचिंतन में लग गए, मगर उनको इस प्रकार की चिंता लग गई। यह नित्य प्रति गिरजा को श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपना पूजन करते हुए देखते। इसी बीच में तारकासुर में पीड़ित ऋषि मंडल ने इंद्रादि देवताओं सहित मुझसे आकर कहा और मेरे फिर कामदेव को आज्ञा दी। चुनाव मेरी आज्ञा अनुसार कामदेव उस स्थान पर जाकर जहाँ पर कि भगवान सदाशिव जी आत्मचिंतन कर रहे थे, नाना प्रकार की माया फैलाने लगा, लेकिन वह रुद्र भगवान को चलायमान न कर सका, बल्कि उल्टे भगवान ने उसको भस्म कर डाला। बोल शंकर भगवान की।